फिलहाल कैसा सब? होप सब बढ़िया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया चैप्टर एंड मेरा पर्सनल फेवरेट चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा चैप्टर। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि शुभम सर के अलावा जो बाकी के जो बच्चे हैं वो क्या करने वाले, इस चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल है पर उन्हें नहीं पता। चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल पर चैप्टर को डिफिकल्ट नाम दे दिया गया है और चैप्टर का वेटेज एग्जाम में अच्छा खासा है। चैप्टर का नाम हम पढ़ने, चैप्टर देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, दैट इज चैप्टर 9, दैट इज डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस जो एग्जाम में आता है, आपको इसका वेटेज जो रहेगा एग्जाम में रहेगा 6 to 7। कई बार ज्यादा मार्क्स के लिए भी दिखाई देगा, करेक्ट है, और कई बार 5 मार्क्स के लिए भी दिखाई देगा, मतलब एवरेज 5 to 6, 6 to 7 ऐसे कुछ मार्क्स के लिए आएगा। और चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल है, यकीन मानो मेरा पर्सनल फेवरेट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो है डिफरेंशियल इंटीग्रल, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक है इंटीग्रल कैलकुलस। चैप्टर जो है अगर तुम्हारे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, ठीक है, मतलब अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो तुमको लगेगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ रहे सर, ये चैप्टर नाम से ही डर जाते हैं बच्चे, आधे बच्चे तो वहीं पे आ जाते हैं। ठीक है, पर यकीन मानो बहुत सिंपल चैप्टर है। चैप्टर को बस जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह से पढ़ना है और उसी तरह से इसको सॉल्व करना है, करेक्ट है। इस चैप्टर की एक और खासियत इन द सेंस, यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज नहीं होगा, सभी सम्स को हमको सॉल्व करना पड़ेगा विद आवर पेन, करेक्ट है। पेन से सॉल्व करके सभी आंसर इसके निकालेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, जहां पे हमको समझना है डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब क्या है। एक सिंपल स्टार्टिंग में से देखो, ज्यादा तुमको पीएचडी करना नहीं है, इसमें ज्यादा डीप नॉलेज बहुत है इसमें, पर हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, डायरेक्ट इसके सम्स को किस तरह सॉल्व करेंगे वो समझेंगे। बस एक छोटा बेसिक बता देता हूँ डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब क्या होता है। अब डिफरेंशियल कैलकुलस अगर पढ़ना है, सपोज एक सिंपल एग्जांपल लिया, एक मेरे पास है, सपोज एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, सपोज वी हैव अ ग्राफ है y एक्सिस के साथ है मेरे पास x एक्सिस, करेक्ट है, y एक्सिस एंड x एक्सिस। बस थोड़ा सब्र रखो और ध्यान देकर सुनना है बस क्लास को, बहुत सिंपल है, बहुत मजा आएगा पढ़ने को। y एक्सिस एंड x एक्सिस बना दिया। अब इसमें अगर सपोज मुझे दिया हुआ है एक ग्राफ दिया, वो ग्राफ कुछ इस तरह से है, अब ग्राफ पे मुझे बोला गया फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ एट अ सर्टेन पॉइंट। वो पॉइंट सपोज मुझे ये पॉइंट दिया गया, तो मुझे क्या बोला, उस पॉइंट पे उस ग्राफ का स्लोप क्या होगा। अगर सिर्फ बेसिक सुनना है, ज्यादा डीप में मत जाओ, ठीक है। अब क्या स्लोप, तो स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप एक होता है इस तरह से निकाला जाता है, ये तो एक लाइन का स्लोप निकाला जाता है। कभी भी स्लोप जो होता, जब हम गाड़ी साइकिल चला के रास्ते पे जाते हैं तो हम स्लोप किसका निकालते हैं? एक लाइन का निकालते हैं, करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या है, अब स्लोप पूछा गया है और एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे उस ग्राफ पे स्लोप क्या रहेगा, तो उस पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए हमें इतना समझ में आता, कभी भी सर्कल या कर्व, कभी भी अगर हम सर्कल या कर्व बनाते हैं, ठीक है, तो अगर सर्कल अगर मैं बना रहा हूं तो सर्कल से सिर्फ एक पॉइंट से होते हुए सिर्फ एक ही लाइन गुजरती है, और उस लाइन को बोला जाता क्या? टेंजेंट, करेक्ट है। मतलब ही अगर कर्व की बात करें तो भी वो कर्व के लिए भी सेम एप्लीकेबल है। मतलब ही मुझे क्या करना है, अभी यहाँ पे मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पे स्लोप, मतलब ही लाइन एट स्लोप एट अ पॉइंट। अब वो पॉइंट कौन सा? ये पॉइंट है, और उस पॉइंट से होते हुए एक लाइन गुजर रही है, वो कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है। समझ में आ रहा है सबको? देखो मैं फिर से एक बार बना रहा हूं, ये मैंने लाइन बना दिया। मतलब अभी इतना समझ में आया मुझे क्या, कि मुझे स्लोप निकालना था एक पॉइंट पे, उस पॉइंट पे से सिर्फ एक लाइन गुजरती, तो हमें स्लोप किसका निकालना है? इस लाइन का, ये जो लाइन बनाई है इस लाइन का स्लोप निकालना है। अब स्लोप निकालने के लिए क्या होता है, स्लोप निकालने के लिए कभी भी दो पॉइंट्स की गरज रहती, तो दो पॉइंट्स की कौन से रहते हैं वो? सपोज हमें दो पॉइंट दिए हुए, सपोज ये एक पॉइंट दिया हुआ, इस पॉइंट का नाम है सपोज x1 y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सपोज x1 y1, तो हमें साथ में दूसरा पॉइंट भी चाहिए जिसके कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए x2, y2, करेक्ट है। तो दो पॉइंट्स मिल गए, तो दो पॉइंट से हम क्या बना सकते हैं? हम उसका स्लोप बता सकते हैं। स्लोप कैसे निकालते हैं? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x अपॉन चेंज इन x। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x का मतलब क्या होता?
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ से हमको इसका स्लोप निकालते आएगा, पर इतना पता है हमको, अभी तक सिर्फ एक ही पॉइंट पता, सेकेंड पॉइंट हमें नहीं पता है। तो सेकेंड पॉइंट अगर हमने एज्यूम किया तो सेकेंड पॉइंट हम एज्यूम करते हैं ऑन द ग्राफ, क्योंकि हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, लाइन नहीं दिया हुआ। तो सेकेंड पॉइंट अगर हमने एज्यूम किया तो सेकेंड पॉइंट हम एज्यूम करते हैं ऑन द ग्राफ समवॉट हियर, करेक्ट है। तो अगर मैंने सेकंड पॉइंट वहां पे कंसीडर किया, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी मैंने ले लिए, दैट इज x2 y2, करेक्ट है। तो अगर सेकंड पॉइंट मैंने वहां पे कंसीडर किया तो लाइन जो बनेगी दैट विल बी पासिंग फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एंड द 2 पॉइंट्स आर इन दिस वे। देखो एक बार ध्यान से, करेक्ट है। तो लाइन जो बनेगी वो लाइन बनेगी इस तरह से, वो लाइन बनी ये, करेक्ट है। अब मुझे स्लोप किस लाइन का मिलेगा, मुझे ब्लू कलर की लाइन बनी है उसका स्लोप मिलेगा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। स्लोप किसका चाहिए, पर्पल कलर की लाइन का, ध्यान से सुनो, करेक्ट है। तो हम क्या करते हैं ऐसे टाइम पे ऐसे टाइम पे वो जो हमने सेकंड पॉइंट कंसीडर किया है ना, देखो अगर उस पॉइंट को मैंने थोड़ा सा नीचे कंसीडर किया होता तो वो पॉइंट में यहाँ पे कंसीडर कर सकता था, करेक्ट है। तो अगर पॉइंट मैंने यहाँ पे कंसीडर किया होता तो जो लाइन बनती थी, तो लाइन कैसी बनती थी, लाइन कुछ इस तरह से बनती थी, करेक्ट है। देखो लाइन कुछ बनती थी इस तरह से, which is somewhat similar to the slope of पर्पल कलर लाइन। मतलब पर्पल कलर की लाइन जो है उसके स्लोप में और रेड कलर की लाइन जो बनाई उसके स्लोप में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं ऊपर वाला पॉइंट नीचे खींच रहा हूं तो क्या हो रहा है, स्लोप जो है दोनों लाइंस का मैच हो जाएगा। और हमको क्या चाहिए, पर्पल कलर का स्लोप चाहिए, पर्पल कलर की लाइन का स्लोप निकालना है। सुनो ध्यान से, ये एग्जांपल है डिफरेंशियल कहां पे यूज होता, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी सेकंड पॉइंट अगर मैंने एकदम पास में कंसीडर किया होता समवॉट हियर, तो लाइन जो बनती थी वो देखना थोड़ा सा यहाँ पे घिसमिट हो रहा है, पर समझो लाइन जो बनती थी वो इस तरह से लाइन बनती थी एंड दोनों भी लाइन का स्लोप जो होता था रेड एंड जो सेकंड कलर की पर्पल एंड जो सेकंड कलर की रेड लाइन बनाई है वो दोनों लाइंस का स्लोप वुड बी समवॉट इक्वल, मतलब ही सिमिलर। तो ऐसे टाइम पे क्या किया हमने, जो हमने पॉइंट कंसीडर किया था हमने उसको लिमिट अप्लाई किया। लिमिट मतलब क्या, लिमिट उसको जीरो की तरफ खींचा, जो जितना डिस्टेंस था उसको हमने कम करते गए। तो डिस्टेंस जब हम कम करते गए वहां पे हमने लिमिट्स अप्लाई किया, जो लिमिट्स तुमको नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो लिमिट्स जब सीपीटी लेवल पे था वो तुम लोगों को नहीं है, तुमको डायरेक्टली डिफरेंशियल कैलकुलस है। तो अगर लिमिट अप्लाई किया तो यहाँ पे हम उसको निकालते हैं डेरिवेटिव। मतलब ही क्या, दो पॉइंट जो फाइनल के कंसीडर हुए, दो जो फाइनल पॉइंट्स है वो देखना, वो है एक ये वाला पॉइंट और है कोई ये वाला पॉइंट। ये जो फाइनल के जो पॉइंट्स है उनके बीच में डिफरेंस कितना है, बहुत ज्यादा कम। जितना कम डिफरेंस रहेगा उतना एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी। बेसिक समझ में आ रहा, नहीं भी समझ में आया तो दिक्कत वाली बात नहीं है, बस सुनना है तुमको आज की क्लास को। अभी स्टार्टिंग वाला ये जो पार्ट ले रहा हूं मैं, क्योंकि तुमको लिमिट्स वगैरह नहीं है इसलिए वो पढ़ने में हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बस बेसिक थोड़ा बता रहा हूं जो पता होना चाहिए तुम्हें। डिफरेंशियल कहां पे यूज हो रहा है। तो जैसे जैसे पता चला कि दो जो पॉइंट्स कंसीडर किए वो दोनों बहुत पास में, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कम, मतलब चेंज इन y बहुत कम रहेगा, चेंज इन x बहुत कम रहेगा, इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx। ये असली कहानी अभी शुरू हो रही, ठीक है। dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ठीक है। अब dy जो लिखा है, d क्यों लिखा है, क्योंकि वेरी स्मॉल चेंज इन y। देखो दो पॉइंट्स के बीच में बहुत कम डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस चेंज इन y कितना होगा, बहुत कम। उसी तरह से चेंज इन x भी क्या होगा, बहुत कम होगा। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, दिस इज नथिंग बट dy अपॉन dx, मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन y अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन x। इसको बोला जाता, इसी टर्म को बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ y। हमें क्या पढ़ना है, डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ना है हमें डिफरेंशिएशन, मतलब ही डेरिवेटिव निकालते आना चाहिए। देखो दो टर्म्स हम पढ़ने वाले अभी यहाँ पे, एक टर्म है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन उसके लिए हम पढ़ते पहले डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव इज नथिंग बट जब किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता, किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता, उसको हम बोलते हैं फाइंडिंग द डेरिवेटिव। जैसे हमने क्या किया था, एक पॉइंट बहुत दूर कंसीडर किया था, उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कंसीडर करके बहुत पास में लेके आए, तो उसको बोला था डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव को लिखते कैसे, रीड कैसे करते, अगर मुझे निकालना है y दिया हुआ है तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको रीड कैसे करते हैं, देखो इस टर्म को मैंने क्या किया है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ
रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि डिवाइड में नीचे क्या लिखा है मैंने dx। सभी टर्म्स बहुत सिंपल है, बस सब नया पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगेगा क्या पढ़ रहे हैं, बहुत सिंपल है, यकीन मानो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब डेरिवेटिव कैसे निकालते हो समझ में आ गया। सेकेंड टर्म जो है दैट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब देखो क्या है, डिफरेंशिएशन इज प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव निकालते हम तो डेरिवेटिव निकालने वाले प्रोसीजर को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो मतलब फाइंडिंग डेरिवेटिव मतलब हम क्या करें, डिफरेंशिएट कर रहे हैं या तो डेरिवेटिव निकाल रहे। तो डेरिवेटिव क्या करते हैं, हम बड़े चीज को छोटे टुकड़ों में बांटना है। इतना बेसिक समझ में आ गया तो मेरे लिए बस इतना ही काफी है, तुमको बस बेसिक समझ में आना चाहिए। डेरिवेटिव क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, वेरी स्मॉल चेंज इन y अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन x। इतना बेसिक समझ में आया। अब बस हमको क्या करना है, इसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कहां से बनते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो हमने ऊपर ग्राफ बनाया था ना, वहां से कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स निकल के आए। वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स तुमको एज इट इज पढ़ना है, उसका वो कहां से कैसे आए वो सब चीजें डिटेल में नहीं घुसना है। बस मैंने तुमको बता दिया कि ग्राफ जो है उसी चीज से फर्स्ट प्रिंसिपल कहीं पे यूज किया जाता, अगर सुना होगा किसी ने, तो वहां से ये बनता है। इसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स तुमको आएंगे, और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स तुमको एक बार आ गए, सभी सम्स ऐसे चुटकियां बजा के तुम सभी सम्स फटाक से कर पाएंगे। करेक्ट है, बहुत ज्यादा सिंपल है। सभी ध्यान देंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स क्या है, मेरी जिम्मेदारी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स तुमको याद करा के देने की। करेक्ट है, अब फर्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम लिखते हैं सबसे पहले, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में वेरी फर्स्ट हम पढ़ते हैं दैट इज, अगर हमें निकालना हो, फर्स्ट मुझे निकालना है डेरिवेटिव ऑफ y। ठीक है, ध्यान से सुनो, डेरिवेटिव ऑफ y निकालना है तो मैं उसको क्या लिखूंगा, डेरिवेटिव मतलब क्या, dy dx ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y। रीड कैसे करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इतना पूरा नहीं बोला जाता, विथ रिस्पेक्ट टू x कभी भी बोला नहीं जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y। तो डेरिवेटिव ऑफ y इज ऑलवेज इक्वल टू dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो तुमको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y, तो आंसर क्या है, dy अपॉन dx। डायरेक्ट आंसर क्या है, dy अपॉन dx। दिस इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड रिजल्ट, मतलब हमने कुछ किया स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, उसके लिए डेरिवेशंस है बहुत सारे, वहां से इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट आया। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड मुझे चाहिए फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x, मतलब ये dy dx ऑफ x। तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा, सबसे मेन बात याद रखना, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ x एंड y, सिर्फ x एंड y आर द वेरिएबल्स एंड ऑल अदर्स आर द कांस्टेंट्स। x एंड y आर द वेरिएबल्स, ऑल अदर्स आर कांस्टेंट। मेरे नोट्स में भी मैंने नोट करके लिख के दिया है, करेक्ट है। अभी सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ y क्या रहता है, dy अपॉन dx। सभी लोग मेरे साथ में बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू, बोलो dy अपॉन dx। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x, तो डेरिवेटिव ऑफ x होता है इक्वल्स टू 1। डेरिवेटिव ऑफ x मतलब ये x कैसे आएगा, dx अपॉन dx, दोनों भी कट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1। तो डेरिवेटिव ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल टू 1। बेसिक समझ में आया। थर्ड पढ़ने जा रहे, थर्ड फॉर्मूला दैट इज डेरिवेटिव ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। इसी फॉर्मूले को याद करके आगे के सभी फॉर्मूलेस जनरेट होते हैं। देखना कैसे, मैंने क्या लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। तो x के पावर में अगर कोई कांस्टेंट है, नीचे वेरिएबल है x, उसके पावर में कोई कांस्टेंट है, तो हम क्या किया जाता है, उसको n जो है उसको नीचे बुलाया जाता है, जो सर पे बैठा है उसको नीचे बुलाते हैं। मतलब इसका आंसर क्या आता है, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। ऊपर क्या किया जाता, n माइनस 1। तो n x टू द पावर n माइनस 1 इज द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। ये बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा यूज होगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, फिर से रिपीट, डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू dy अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल्स टू 1, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट, तो क्या आएगा, n x टू द पावर n माइनस 1। करेक्ट है। फोर्थ फॉर्मूला पढ़ने जा रहे, सुनते सब ध्यान से। फोर्थ फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ
1/x, डेरिवेटिव ऑफ 1/x। अब डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होता, इसका आंसर कैसे आता वो मैं बताता, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर भूल गए तो हम इसको रिकॉल करेंगे अपने आप। सुनते इसका आंसर कैसे आता, इसका आंसर ऐसा आता है, मैं x अगर नीचे है तो उसको ऊपर भेजा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव नंबर नीचे से ऊपर गए तो नेगेटिव बनेगा, मतलब ही मैं उसको लिखूंगा, देखना इसका आंसर मैं ऐसा लिखूंगा, x टू दी पावर -1, नीचे वाला नंबर ऊपर भेजा तो पावर में माइनस चला गया, अब दिखाई दे रहा x टू दी पावर n, x टू दी पावर n, ये मैं देखो डेरिवेटिव का साइन एज इट इज लिखा क्योंकि मैंने उसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया, इसका फाइनल रिजल्ट नहीं, ये तो सभी को पता है 1/4 होगा, तो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 टू दी पावर -1, करेक्ट है, तो इतना तो बेसिक पता ही है। अब हम देखते हैं 1/, इसका क्या लिखा है, x टू दी पावर -1, मतलब ही इसको हम लिख सकते हैं अभी, अब इसमें डेरिवेटिव अप्लाई किया तो क्या होगा, जो भी ऊपर सर के ऊपर जो बेटा उसको घर के बाहर, मतलब क्या होगा वो -1 x टू दी पावर -1 में -1, बेसिक समझ में आ रहा, मतलब ये इसको क्या लिखेंगे, -1 x के पावर में -2, अब पावर में -2 उसको पॉजिटिव बनाओ अभी फिर से, तो पॉजिटिव बनेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा -1/x², देखो मैं जानबूझ के तुमको डिटेल में सिखा रहा हूँ अभी, पर तुम इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाओ, क्या याद रखना है, कैसे याद रखना है वो तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुमको याद करा के दे दूंगा ये चीजें, ठीक है। अब फर्स्ट हमने देखा डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, अब डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या रहता, फाइनल आंसर इज -1/x², -1/x² इज द डेरिवेटिव ऑफ 1/x, 1/x का डेरिवेटिव क्या रहता है, -1/x²। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ फॉर्मूला देखते हैं, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट x, तो √x ये जो टर्म है इसको भी सेम वे से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिर्फ बता दे रहा हूं अभी, आंसर इसका क्या है, डायरेक्ट आंसर याद रखना है हमको एग्जाम में, इतना पूरा लिखना नहीं है इसको बिल्कुल भी, बस सुनना है इसको। अभी क्या आएगा, √x को मैं क्या लिख सकता हूँ, √x को हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ √x क्या मैं लिख सकता हूँ, x टू द पावर 1/2, समझा सबको, x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, करेक्ट है, इतना तो समझ में आया, हमने इंडाइसेस में देखा था, मतलब रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, करेक्ट है। अब इसी तरह से आगे बढ़ा मैं तो लिखूंगा मैं डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 1/2 है, तो डेरिवेटिव का साइन अभी अप्लाई करते हैं यहाँ पे, डेरिवेटिव x टू द पावर 1/2 क्या होगा, 1/2 नीचे आएगा, करेक्ट, वो फॉर्मूला जो देखा था, तो 1/2 नीचे आया, x के पावर में कौन गया 1/2 -1, करेक्ट है, 1/2 -1, मतलब ये मुझे क्या मिला 1/2 एज इट इज, x के पावर में -1/2, x के पावर में -1/2 सॉरी। अब इसमें क्या करना है, x के पावर में -1/2 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऊपर पावर में नेगेटिव तो नीचे गए तो पॉजिटिव, तो उसको हम क्या लिखेंगे 1/2 x के पावर में +1/2, x नीचे चला गया बस, करेक्ट है। अब x के पावर में 1/2 है, मतलब मैं क्या लिख सकता है, इसको फिर से उल्टा लिखूंगा 1/2√x, दिस इज द फाइनल डेरिवेटिव। तो क्या समझ में आया, डेरिवेटिव ऑफ √x इज इक्वल्स टू 1/2√x, डेरिवेटिव ऑफ √x इक्वल्स टू 1/2√x। होप सो सबको बेसिक समझ में आ रहा, क्लियर है, करेक्ट। तो डेरिवेटिव ऑफ √x इक्वल्स टू 1/2√x, मैं बेसिक्स बस सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ तुमको, याद नहीं रखेंगे इतना डिटेल, ठीक है। सिक्स्थ फॉर्मूला देखते हैं, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x, लॉगरिथमिक x, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ log x इज ऑलवेज इक्वल टू 1/x, ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको इसी वे में याद रखना है तुमको, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ log x इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1/x। देन नेक्स्ट पढ़ते 7th, दैट इज, इसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो लीस्ट कम इंपॉर्टेंस का है, सभी जो 10 फॉर्मूले बनेंगे यहाँ पे 10 बनने वाला है, सभी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल है, यकीन मानो, ठीक है। 7th में लिख रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ सपोज मैं लिख रहा हूं a, डेरिवेटिव ऑफ a। अब डेरिवेटिव ऑफ a क्या होता है, अब मैंने बताया था इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ x एंड y आर द वेरिएबल्स, ऑल अदर्स आर कांस्टेंट्स। तो जब बाकी के सभी कांस्टेंट है, मतलब a क्या रहेगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज ऑलवेज इक्वल्स टू, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज ऑलवेज इक्वल्स टू
जीरो, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो आता है, करेक्ट है। अब अगर मैं बोल रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ 5, तो डेरिवेटिव ऑफ 5 क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, एथ फॉर्मूला नंबर 8, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ dy dx ऑफ, मैं बोलता हूं a टू द पावर x। अब देखना नीचे कांस्टेंट पर ऊपर वेरिएबल, नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल, हमने पहले पढ़ा था x टू द पावर n, जहां पे नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट था। अब यहाँ पे केस उल्टा है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है a टू द पावर x एज इट इज log a टू द पावर x एज इट इज log a। यही 10 फॉर्मूले खत्म, इसके बाद डिफरेंशियल खत्म हो गया। इसके बाद डायरेक्टली एमसीक्यूज देखना है, बहुत ज्यादा सिंपल है, यकीन मानो। सम्स देखना, जब तुम सम्स करोगे ना तो तुमको क्रेविंग होगी। क्रेविंग क्या, सर बहुत कम सम्स किए सर और सॉल्व करते हैं, मतलब इतना इंटरेस्टिंग है कि जब हम सॉल्व करते आंसर आता तो और भी सम्स सॉल्व करने की, और भी सम्स प्रैक्टिस करने की इच्छा जनरेट होती, करेक्ट है। बढ़ते नेक्स्ट, 9th फॉर्मूला देखते हैं। 9th, दैट इज derivative of dy dx of f of x, derivative of f of x, that is function x is equal to f dash of x, derivative of f of x is equals to f dash of x होता है, करेक्ट है, ये बेसिक है। एंड लास्ट फॉर्मूला बहुत सिंपल, सबका पसंदीदा, derivative of exponential term, that is derivative of e टू दी पावर x। e क्या होता है, एक्सपोनेंशियल टर्म। एक्सपोनेंशियल टर्म यूज होता है बाय यूज ऑफ लॉगरिथम्स, तो तुमको इतना डीप में नहीं है तो वो बातें नहीं बताऊंगा अभी। तो जैसे लॉगरिथम्स होता है, वहां पे कुछ कैलकुलेट अगर किया तो वहां पे एक्सपोनेंशियल टर्म, उसको होता है स्मॉल e को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल टर्म, वहां से आता है। तो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू, आंसर देखना, इट इज इक्वल टू e to the power x itself। e to the power x का डेरिवेटिव क्या होता है, e to the power x itself। बेसिक समझ में आया, होप सो सबको ये 10 के 10 फॉर्मूले समझ में आए, याद हो गए, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं, पर समझ में तो आया क्या कैसे करना है इसको। अब इसको याद कैसे करेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जितना सम प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है, उतना ही तुमको प्रैक्टिस करने का और इच्छा होगी, और तुम्हारे सम जो है वो डेफिनेटली आसानी से सॉल्व होते जाएंगे। तो ठीक है सबको, होप सो फॉर्मूले तो समझ में आए, 10 के 10 फॉर्मूले। एक बार एक छोटा सा रिवीजन लूंगा अभी मैं फॉर्मूले का, सभी बस ध्यान से सुनेंगे क्या कर रहा हूं मैं और क्यों कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं फिर से लिखूंगा, वेरी फर्स्ट फॉर्मूला था डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू, बोलना क्या होता है, dy अपॉन dx, ये तो बेसिक समझ में आता। अब सेकंड में बोल रहा हूं, सेकंड दैट वाज डेरिवेटिव ऑफ x, मतलब ये dy dx, डेरिवेटिव ऑफ x, it is equal to always 1, derivative of x is always equals to 1। थर्ड अगर फॉर्मूला में बोल रहा हूं, थर्ड फॉर्मूला में बोल रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n नीचे x के पावर में n माइनस 1। इसका सिंपल एग्जांपल अगर लेता हूं मैं, यहाँ पे अगर इसका एग्जांपल लिया मैंने, तो मैं बोल रहा हूं फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, मतलब dy dx ऑफ x टू द पावर 4, तो x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव निकालना है, तो इसमें क्या होगा, ये आ जाएगा 4 नीचे x के पावर में 4 माइनस 1, आगे आंसर, मतलब क्या है 4x क्यूब, करेक्ट है। उसी तरह से अगर निकालना है तुमको डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब क्या होगा, 3 नीचे x के पावर में 3 माइनस 1, मतलब ये 3x स्क्वायर, ऊपर से एक टर्म नीचे तो ऊपर एक माइनस कर देने का, बहुत सिंपल समझ में आया। ये थर्ड हुआ फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला हमने देखा, फोर्थ देखा था डेरिवेटिव ऑफ 1 by x, डेरिवेटिव ऑफ 1 by x इज इक्वल टू -1 अपॉन x स्क्वायर। देखो ये वाले फॉर्मूले थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है, बस जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक आएंगे नहीं, तो पढ़ना है इसको, बहुत आसानी से जल्दी आ जाएंगे इसके आंसर। डेरिवेटिव ऑफ 1 by x क्या होता है, -1 अपॉन x स्क्वायर। उसी तरह से मैं बोल रहा हूँ फिफ्थ, डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज इक्वल्स टू 1 by 2 रूट x, डेरिवेटिव ऑफ रूट x इक्वल्स टू 1 by 2 रूट x। उसी तरह से अगर मैं बोल रहा हूँ सपोज डेरिवेटिव ऑफ आता था तुमको, चलो ये बाद में, डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है 1/2 रूट x, एग्जांपल्स सब एमसीक्यू में देखेंगे। अगर सिक्स्थ फॉर्मूला में बोल रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ log x, तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, log x इज 1 by x, डेरिवेटिव ऑफ log x इज
1/x। वहीं पे अगर सेवेंथ फॉर्मूला हमने देखा डेरिवेटिव ऑफ ए क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज ऑलवेज जीरो। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ 10 अगर किसी ने पूछा तो 10 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज आता है जीरो। अगर मैं बोल रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ 15 क्या है कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज इक्वल टू जीरो। होप सो समझ में आ रहा है, करेक्ट है। एथ फॉर्मूला देखा था हमने डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल, तो क्या आता a टू द पावर x log ऑफ a। मतलब एग्जाम में तुमको दिया डेरिवेटिव ऑफ 5 टू द पावर x निकालना है, मतलब क्या होगा 5 टू द पावर x एज इट इज log 5। समझ में आ रहा है बहुत सिंपल, सही। उसके बाद देखते हैं फॉर्मूला नंबर 9 देखा था डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x बहुत सिंपल, लास्ट के दो क्या है, f ऑफ x क्या होता है f डैश ऑफ x, बहुत सिंपल था। एंड लास्ट में देखा था डेरिवेटिव ऑफ d बाय dx ऑफ e टू द पावर x, क्या होता है e टू द पावर x एज इट इज। होप सो 10 के 10 फॉर्मूले एकदम समझ में आ गए, रट्टा हो गए, याद हो गए, वो सब नहीं पूछ रहा मैं। याद तुमको बाय डिफॉल्ट जैसे सम सॉल्व करेंगे वैसे से याद आते जाएगा और सम सॉल्व होते जाएंगे, समझ में तो आए। उसके बाद सिर्फ 3 रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन है, 3 रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, प्रॉमिस ये लास्ट है। उसके बाद हम डायरेक्टली एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे। 3 रूल्स बहुत सिंपल, 3 रूल्स क्या है, रूल्स देखो। रूल नंबर 1 की अगर बात कर रहा हूं मैं, रूल नंबर 1 दैट इज एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन, इन बिटवीन डिफरेंशिएशन, ऐड और सब्सट्रैक्ट। मतलब ये मुझे दिया है कुछ, सपोज मुझे दिया एग्जांपल y इज इक्वल टू u प्लस v, y इज इक्वल टू u प्लस v और बोला गया डिफरेंशिएट या तो फिर बोला फाइंड द डेरिवेटिव, तो हम क्या निकालेंगे, हमने इसको लिखना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ y विल बी इक्वल टू, जब कभी क्वेश्चन में इक्वेशन में प्लस आता है तो हम क्या करते हैं दोनों का डेरिवेटिव अलग से निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव अलग से, इसका डेरिवेटिव अलग से। मतलब क्या डेरिवेटिव ऑफ y विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। समझ में आया, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। मतलब ही ये यहां से समझ में आया डेरिवेटिव ऑफ y क्या होता है dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। होप सो सबको समझ में आया। फर्स्ट रूल बेसिक रूल, प्लस या तो माइनस आ जाए तो दोनों को भी अलग से डेरिवेटिव निकालना है। सेकेंड रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, तीनों भी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसा कुछ ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है या वो। सेकेंड रूल दैट इज यूवी रूल, या तो इसी को बोला जाता है प्रोडक्ट रूल, उसी को क्या बोला जाता है प्रोडक्ट रूल। अब ये प्रोडक्ट रूल ये एक नया, ये कहां से आया, सपोज एग्जांपल दिया y इज इक्वल टू uv, y इज इक्वल टू uv, तो u और v दो टर्म्स है, दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा अपने को uv रूल, मतलब ही प्रोडक्ट रूल। उसका प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता, हम इसको लिखेंगे d बाय dx ऑफ y, मतलब ही क्या डेरिवेटिव ऑफ y विल बी इक्वल टू। इस रूल को याद कैसे करना है, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे, जैसे मैं लिखूंगा वैसे बिल्कुल नहीं। मतलब क्या यूवी रूल का मतलब क्या, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, इस वर्ड फॉर्म में याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। मल्टीप्लाई हो रहा तो कभी भी सीधा सीधा काम करने का, उल्टा कुछ भी करने का नहीं। इसका मतलब नेक्स्ट इस रूल में समझेगा, जब मल्टीप्लाई कर रहे तो सीधा सीधा काम, मतलब क्या u को एज इट इज रखा, v का डेरिवेटिव निकाला, प्लस v को एज इट इज रखा, u का डेरिवेटिव निकाला। सर तो आप क्या बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं ये क्या u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ d by dx ऑफ u। समझ में आया, तो u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। इसको खबरदार अगर इससे याद रखा तो u d by dx ऑफ v प्लस v d by dx ऑफ, ऐसा याद रखा तो याद रख लो, ऐसा बिल्कुल भी याद नहीं करना है। कैसे याद रखना है तुमको, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। बेसिक समझ में आया सबको, करेक्ट है। थर्ड रूल पढ़ने जा रहे हैं, रूल नंबर 3 इज क्वोशिएंट रूल। हमने देखा दो टर्म्स के बीच में प्लस या तो माइनस, दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन, थर्ड देख रहे हो दो टर्म्स के बीच में
डिवीजन मतलब u बाय v रूल, u बाय v रूल, उसी को बोला जाता क्वोशिएंट रूल, उसी को बोला जाता क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल बहुत सिंपल, क्वोशिएंट रूल में क्या करना है, अगर दिया y इज इक्वल टू u अपॉन v, अगर ऐसा दिया तो जब डिवाइड होता है सभी टर्म्स उल्टा करने का, सब काम उल्टा करने का, हम चिढ़ जाने का, क्या करने का, डिवाइड आया तो चिढ़ जाने का, सब काम उल्टा करने का, मतलब क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विल बी इक्वल टू, अब क्या करेंगे, हमने ऊपर लिया था u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, उल्टा करेंगे, अब क्या करेंगे, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, उल्टा काम किया, अब ऊपर प्लस था, हम यहाँ पे उल्टा काम करेंगे, हम देंगे माइनस, चिढ़ गए ना हमने क्या किया यहाँ पे माइनस का साइन दिया, अब क्या करेंगे, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, क्या करना था, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव, उल्टा काम किया, और एक एडिशनल काम करना है इसमें, डिवाइड बाय v का स्क्वायर, डिवाइड बाय v का स्क्वायर, ये बेसिक टर्म्स है एकदम, ठीक है। तो इसमें हमको समझ में आया u बाय v, सबसे पहला था एडिशन के लिए दोनों टर्म्स को अलग से, सब्सट्रैक्शन के लिए भी दोनों टर्म्स को अलग से डेरिवेटिव निकालो, मल्टीप्लिकेशन में आता है यूवी रूल, यूवी रूल कैसे याद रखना है, u एज इट इज v का डेरिवेटिव, सब साथ में बोलो चलो, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, फिर हमने लास्ट देखा क्वोशिएंट रूल, u बाय v रूल, जहां पे उल्टा काम करना है, उल्टा काम करते ही याद आना चाहिए पहले v, तो v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस का साइन आएगा बीच में, u एज इट इज v का डेरिवेटिव, एक एडिशनल काम डिवाइड बाय v का स्क्वायर। होप से समझ में आया सबको, तीन रूल्स। लास्ट स्टेप, एक लास्ट टर्म एमसीक्यू बढ़ने की तरफ, एक चीज वहां पे लगती है, सपोज मुझे इतना पता है रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता, रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट एक्स, मतलब रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो अगर इसके जगह अगर क्वेश्चन में मुझे आ जाए, क्वेश्चन में मेरे पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ, मुझे निकालना है सपोज रूट ऑफ, मुझे दिया 5x, रूट 5x का डेरिवेटिव निकालना है मुझे, तो रूट 5x का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता, अब मुझे पता है रूट x का आंसर होता है 1/2 रूट x, तो रूट 5x का आंसर कैसे निकालेंगे, रूट 5x इज टर्म्ड एज सेम, मतलब दोनों को एक ही नजर से देखना है, ठीक है, दोनों को एक ही नजर से देखना है, कौन सा, रूट 5x दिखाई दे रहा है मुझे रूट x की तरह, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2 रूट x, मतलब 1/2 रूट 5x, ठीक है। और इसमें एडिशनल काम करना पड़ेगा, x की जगह जो भी आया, ध्यान से सुनो ये रूल, x की जगह जिसने भी लिया उस टर्म को, उस टर्म का डेरिवेटिव फिर से, अब देखना यहाँ पे ध्यान से सुनो, x क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x की जगह किसने लिया 5x ने, तो उस टर्म का डेरिवेटिव फिर से, मतलब क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, मुझे एडिशनल लिखना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ 5x, ठीक है, जिसने भी x की जगह लिया उसका डेरिवेटिव फिर से निकालो, समझ में आया, सिंपल। और एक एग्जांपल ले लेता हूं, फिर हम एमसीक्यूज में वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे दिया, ये देखो मुझे इतना पता है डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x कितना रहता, e टू द पावर x इटसेल्फ, अगर क्वेश्चन आ गया मेरे पास, क्वेश्चन आया e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव, अब e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव नहीं पता, पर हमें पता e टू द पावर x इज e टू द पावर x, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी होगा e टू द पावर 2x, पर x की जगह किसने लिया, देखो यहाँ पे कौन है x, यहाँ पे इसकी जगह किसने लिया 2x ने लिया, तो उसका डेरिवेटिव फिर से, मतलब क्या लिखेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ, जिसने भी x की जगह लिया उसका डेरिवेटिव फिर से निकालो, उसका डेरिवेटिव फिर से निकालो। होप सो देखो कुछ याद है, नहीं याद है, समझ में आया, नहीं समझ में आया, मुझे बस इतना समझ में आना चाहिए, तुमको फॉर्मूलेज मैंने क्या लिखे वो कुछ तो भी है, ठीक है, और उसके बाद रूल्स क्या है वो तुमको समझ में आ गए। अब जब हम एमसीक्यूज करेंगे ना इसके, बहुत मस्त, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सही है, मजा आएगा, उसमें भी बहुत से टर्म्स तुम नए पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। याद रखना बाकी सभी लोग इसको ऑप्शन में छोड़ेंगे, 6 से 7 मार्क ऑप्शन हमें नहीं पड़ता, हम इस चैप्टर को ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं रख सकते, बहुत सिंपल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बढ़ते डायरेक्टली एमसीक्यूज की तरफ चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। एमसीक्यूज, अच्छा एमसीक्यूज में क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं दिखाई दे रहा है एंड ऑप्शंस भी क्लियरली नहीं दिखाई दे रहे, क्वेश्चन मार्क का साइन आ रहा है, कुछ तो भी कॉपी पेस्ट में कुछ तो गड़बड़ हुआ है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन एंड ऑप्शन जो है, ऑप्शन इस फॉर्मेट में है A B C D, इस फॉर्मेट में। अब ठीक है, हमको क्या करना है, बस क्वेश्चन समझ के आंसर लाना है, वो कैसे लाते वो समझेंगे, ठीक है। अब देखते फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ f of x इक्वल्स टू x टू द पावर 3, क्या दिया हुआ है, f of x is equals to x to the power 3, then f dash of x, पूछा क्या है हमको, f
डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, मतलब ही एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब उसका डेरिवेटिव निकालना है। मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पे करूंगा डेरिवेटिव, तो यहाँ पे मैं नीचे लिखूंगा एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या रहता, पता है हमें x के पावर में 3, तो 3 को घर के बाहर ऊपर -1, मतलब क्या बचेगा 3 x के पावर में 3 -1, मतलब ये बच रहा है 3 इंटू एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर इज 3x स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा, 3x के पावर में 2, 3x स्क्वायर। समझ में आया ये वाला तो हमने देखा भी था, बहुत सिंपल है। ठीक, तो f डैश ऑफ x मतलब क्या करना है हमको, डेरिवेटिव निकालना है। देखो पूरे जितने भी एमसीक्यूज है सभी सम्स में सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव ही निकालना है और कुछ भी एडिशनल काम नहीं है, सिर्फ हमको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव में बस वो 10 फॉर्मूलेज होंगे, यूज होंगे, और वो कुछ 3 रूल्स वो यूज होंगे। यहाँ पे बहुत सिंपल सम्स है, बस हमको हर एक क्वेश्चन में क्या करना है, बस डेरिवेटिव निकालते जाना है और आंसर्स एक एक स्टेप में आंसर आने वाले ऐसे भी टाइम से। जैसे जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी ना, देखो जो 5 से 6 स्टेप अभी तुम करेंगे उसको तुम आगे चल के सिर्फ एक लाइन में डायरेक्ट आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, देखते हैं। अब दिया हुआ f ऑफ x इक्वल्स टू k, f ऑफ x क्वेश्चन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू k, देन f डैश ऑफ x, इसका डेरिवेटिव निकालो इन शॉर्ट। तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका डेरिवेटिव होगा f डैश ऑफ x, और यहाँ पे हम लिखेंगे d बाई dx ऑफ k, d बाई dx ऑफ k। अब एक बात अगर याद, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ x एंड y आर वेरिएबल्स एंड ऑल अदर्स आर कांस्टेंट्स, ऑल अदर्स आर कांस्टेंट। तो k यहाँ पे क्या होगा, k विल बी कांस्टेंट। हमें वो तो बचपन से पता भी है, k को हमेशा कांस्टेंट ही लिखा जाता है। तो कांस्टेंट अगर k है तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया सबको, था ना सिंपल एकदम सम। करेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 था ये, जहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखना क्या दिया है क्वेश्चन में, y इक्वल्स टू 2 रूट x प्लस 1 ऐसा दिया। अब फाइंड dy बाई dx, मतलब डेरिवेटिव निकालना है। शॉर्ट सिंपल स्वीट, देखो कैसे, एकदम बहुत ज्यादा सिंपल वाला क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें, डेरिवेटिव निकालना है। बोले तो d बाई dx ऑफ y विल बी इक्वल टू d बाई dx ऑफ द होल टर्म। अब वहां पे प्लस का साइन है तो दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव अलग से, मतलब डेरिवेटिव ऑफ 2 रूट x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1। मतलब अभी देखना इसका आंसर में क्या लिख रहा हूं, इसका आंसर क्या आता है, d बाई dx ऑफ y क्या रहता, दैट इज dy अपॉन dx। डेरिवेटिव ऑफ y क्या रहता है, dy अपॉन dx, वो पता है। अब उसके बाद देखना यहाँ पे एक नया टर्म पढ़ रहे हैं, 2 जो कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट किसी के साथ आता, कांस्टेंट किसी के साथ आया, हम उसको थोड़ी इज्जत देंगे, उसको बोलेंगे भैया तू घर के बाहर बैठ जा। इज्जत में क्या बोले हम उसको, भैया घर के बाहर जाके बैठ जा। और अगर कांस्टेंट अकेला आया तो वो बचेगा नहीं, उसको हम लात मार के घर पे भेजेंगे। क्या करेंगे, कांस्टेंट किसी के साथ आया उसको थोड़ी इज्जत देके बोलेंगे भैया तू घर के बाहर बैठ, और अगर कांस्टेंट अकेला आया उसको लात मार के घर पे भेजना है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, इसको ऐसे ही याद रखेंगे। देखो 2 जो है वो किसी के साथ है, 2 किसी के साथ है, हमने उसको इज्जत में बोला ए भैया तू घर के बाहर जाके बैठ जा, वो घर के बाहर जाके बैठ गया। मतलब ये अंदर क्या बचा, d बाई dx ऑफ रूट x, d बाई dx ऑफ रूट x, और प्लस में देखना डेरिवेटिव ऑफ क्या है 1, 1 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट अकेला है, उसको लात मार के क्या बोलेंगे घर पे जा। मतलब क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, उसको घर पे भेज दिया। अब क्या बचा अपने पास, ये देखो ये 2 एज इट इज बचा है, 2 को मैं एज इट इज लिखूंगा, और डेरिवेटिव ऑफ रूट x, डेरिवेटिव ऑफ रूट x याद क्या है 1 अपॉन 2 रूट x, तो इसको मैं क्या लिखूंगा इनटू 1 अपॉन 2 रूट x। मतलब ये क्या आ रहा है आंसर, 2 अपॉन 2 रूट x, जहां से 2 2 कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 अपॉन रूट x। ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन था ना, फोर्थ था। चलो कोई भी क्वेश्चन हो, हमको बस इसका मतलब समझना है, ठीक है ना, कैसे आ रहा है इसका क्वेश्चन, आंसर कैसे आ रहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आया 1 अपॉन रूट x। होप से सबको समझ में आया। देखो जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करेंगे बहुत सिंपल होते जाएगा, बहुत इजीली समझते जाएगा। बहुत इजी है चैप्टर, सच में इजी है, मानो मेरी बात।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, इफ y इक्वल टू कुछ तो दिया है, देन फाइंड dy by dx। मतलब मैंने क्या बोला, हमेशा डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले मैं y लिखता हूँ, y क्या दिया है, y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस रूट x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8। देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक ही लाइन में इसका आंसर निकाल सकता मैं, पर तुमको समझाने के लिए 2 से 3 लाइन का यूज करूंगा, तुमको भी बेसिक समझ में आएगा। अब क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। सभी टर्म्स के बीच में प्लस या तो माइनस का साइन, मतलब सभी का डेरिवेटिव अलग से निकालेंगे। अब सभी का डेरिवेटिव अलग से निकालेंगे तो बस समझाने के लिए समझा रहा हूं, एग्जाम में इतना पूरा नहीं लिखेंगे एग्जाम के टाइम पे। देखना अभी क्या आएगा, फिर ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ y विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट x माइनस डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे माइनस दे दिया हमने, डेरिवेटिव ऑफ 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 8। करेक्ट है। अब एक एक का निकालते जाओ, कैसे आएगा इसका आंसर, देखो एक एक का आंसर हम निकालेंगे। यहाँ पे बहुत सिंपल है, डेरिवेटिव ऑफ y क्या रहता है, डेरिवेटिव ऑफ y रहता है dy अपॉन dx। इट विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4, x के पावर में 4 है तो क्या हो जाएगा 4 नीचे, x के पावर में क्या 4 माइनस 1, मतलब ये क्या आ जाएगा 3 माइनस का साइन दिया। अब देखना 2 किसी के साथ, कांस्टेंट किसी के साथ, उसको इज्जत देके बोलेंगे भैया तू घर के बाहर बैठ। उसको क्या किया हमने, 2 को घर के बाहर बिठाया। अब अंदर क्या, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, देखो समझ में आया कैसे किया इसको। उसके बाद प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या रहता, डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1 अपॉन 2 रूट x माइनस, अब देखना 3 किसी के साथ है, 3 के नीचे x को रहना, मतलब 3 किसी के साथ है, 3 किसी के साथ। अगेन उसको बोलेंगे भैया तू थोड़ा घर के बाहर के बैठ जा, तो उसको क्या, भैया हमने भैया को घर के बाहर भेज दिया। अब क्या लिखा अंदर, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ 8। अब डेरिवेटिव ऑफ 8 बोले तो कांस्टेंट, अकेला आया, लात मारो उसको, पहली लात मार के उसको बोलो घर पे जाओ, मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे 0। समझ में आया, मतलब है अभी देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4x क्यूब का एज इट इज आएगा 4x क्यूब माइनस 2 एज इट इज लिखेंगे, और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, नीचे आएगा 3, x के पावर में जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट x एज इट इज, माइनस का साइन 3 एज इट इज, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने पढ़ा नहीं है तो इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर अगर नीचे है उसको ऊपर भेजेंगे तो क्या बनेगा, वो नेगेटिव बनेगा, तो बन जाएगा, देखना इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सबसे पहले, तो डेरिवेटिव एज इट इज लिख रहा हूं मैं, इसको मैं लिखूंगा x टू द पावर माइनस 2 लिखूंगा, एंड लास्ट में माइनस 0, इसको नहीं लिखा तो भी चलेगा। मतलब यहाँ से समझ में आता, ये मिलेगा 4x क्यूब एज इट इज माइनस 3 टू 6x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 रूट x। अब ये क्या बन जाएगा, माइनस 3 तो एज इट इज है, और x टू द पावर माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस 2 नीचे, x के पावर में माइनस 2 माइनस 1, उसी को मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे माइनस 3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको माइनस 3, यहाँ पे आएगा माइनस 3। करेक्ट है। अब आगे बस इसका आंसर, फाइनल स्टेप देखो अपने कितने स्टेप लिए, 1 2 3 4 फिर 5 स्टेप्स में इसका आंसर आ रहा है। गारंटी देता हूँ चैप्टर खत्म होने दो, इसी सम को तुम एक स्टेप में आंसर लेके आएंगे। करेक्ट है। देखते हैं अभी क्या आएगा इसका, 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 रूट x माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 6x टू द पावर माइनस 3, x टू द पावर माइनस 3। अब देखना इसका आंसर कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, चेक करते हैं। ऑप्शन ए में है 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, करेक्ट जा रहे हैं, एंड प्लस 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, देन हाँ 1/2 रूट x प्लस 6x टू द पावर माइनस 3। ऑप्शन ए जो है दिखाई दे रहा, वो करेक्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें लास्ट में 6x टू द पावर 3 है, और यहाँ पे भी है। ऑप्शन बी में यहाँ पे वो नहीं है, ऑप्शन सी तो गलत, ऑप्शन डी भी गलत, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट एंड फाइनल आंसर। होप सो समझ में आ रहा। बड़ा है सम, एग्जाम में दिखाई देगा ऐसा टाइप का सम,
पर बहुत सिंपल मार्क्स देके जाएगा हमको, करेक्ट है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एग्जाम में, एक ही स्टेप में आंसर आने वाला है हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक सो, करेक्ट 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते क्या निकालना है इसमें। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब क्या करना है, डिफरेंशिएट मतलब डेरिवेटिव निकालना है, किसका, x रूट x का। अब देखना है, पे ध्यान दो, x रूट x का डेरिवेटिव निकालना है, तो हम इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल टू x रूट x, बेसिक्स के लिए लेट y इक्वल टू x रूट x लिख दिया। अब x एंड रूट x बोथ आर दी वेरिएबल्स, दोनों टर्म्स के बीच में कौन सा साइन है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, uv रूल। uv रूल मतलब क्या, दोनों टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन, uv रूल क्या था, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा हमको, इट विल बी इक्वल टू क्या आएगा, देखना मैं लिखूंगा सबसे पहले तो डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू u एज इट इज मतलब x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट x प्लस लिखूंगा v एज इट इज मतलब रूट x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x। इतना क्या लिखा हो तो समझ में आया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा, कैसा आएगा इसका आंसर देखना, इट विल बी इक्वल टू, देखो ये वाला x एज इट इज देन डेरिवेटिव ऑफ रूट x। अब रूट x का डेरिवेटिव क्या रहता, 1 अपॉन 2 रूट x। कितनी बार लिखा हमने, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, ये आ गया फर्स्ट टर्म, प्लस आएगा, देखो ये रूट x एज इट इज, ये रूट x एज इट इज लिखा। अब डेरिवेटिव ऑफ x का रहता, डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल्स टू 1, मतलब हमारा फाइनल आंसर जो आ रहा है वो मैं लिख रहा हूं x अपॉन 2 रूट x प्लस रूट x अपॉन 2 रूट x प्लस रूट x। देखो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लिया तो क्या बन जाएगा, ये x प्लस 2x अपॉन 2 रूट x, इट विल बी इक्वल टू 3x अपॉन 2 रूट x, करेक्ट है, 3x अपॉन 2 रूट x। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा, 3x अपॉन 2 रूट x, तो 3x अपॉन 2 रूट x जो है वो दिखाई दे रहा ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। देखो 3 अपॉन 2 x के पावर में 1/2, वो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो होप सो सबको समझ में ऑप्शन मेरे कहाँ से आया, इसका आंसर करेक्ट है, समझ में आ रहा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, if y equals to x plus 1 2x के पावर में 3 minus 21 फाइंड dy by dx, मतलब क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, होप से सबको मजा आ रही, इंटरेस्टिंग है। एक बार फिर से रिवीजन चाहिए क्या फॉर्मूले का, होप से जरूरत नहीं है, एक बार बस मैं बोलता हूँ, लिखूंगा नहीं। डेरिवेटिव ऑफ y कितना रहता बोलो, dy अपॉन dx। डेरिवेटिव ऑफ x कितना रहता 1। डेरिवेटिव ऑफ रूट x कितना रहता 1 अपॉन 2 रूट x। डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x कितना रहता -1 अपॉन x स्क्वायर। थोड़ा थोड़ा रिकॉल हो रहा, करेक्ट है। डेरिवेटिव ऑफ log x इट इज 1 बाय x। डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x कितना रहता, a टू द पावर x एज इट इज log a, देन डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, n को बाहर भेजो, क्या आएगा n x टू द पावर n - 1। होप सो सब फॉर्मूले याद आ जाएंगे। एंड ये जो है रूल्स वो तो सिंपल ही है, करेक्ट है। अब निकालना इसका डेरिवेटिव, क्या दिया हुआ है हमको, देखना दिया हुआ है y इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड 2x क्यूब माइनस 21, 2x क्यूब माइनस 21, मतलब यहाँ से इतना समझ में आया हमको कि दो टर्म्स है, दो टर्म्स के बीच में जो है ये दिखाई दे रहा है मल्टीप्लिकेशन का साइन। दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पे यूज करना पड़ेगा यूवी रूल। तो यूवी रूल देखना आसानी से आ जाएगा, थोड़ा बड़ा लगेगा स्टार्टिंग में करने का पर बहुत सिंपल है। तो क्या आएगा u एज इट इज मतलब x प्लस 1 एज इट इज v का डेरिवेटिव, मतलब किसका डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब माइनस 21, बीच में प्लस का साइन, v एज इट इज 2x क्यूब माइनस 21 डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1। देखना नेक्स्ट टर्म क्या आएगा यहाँ पे x प्लस 1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब माइनस 21। दो टर्म्स के इसमें माइनस का साइन, दोनों का अलग से डेरिवेटिव निकालेंगे। तो 2x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, देखना यहाँ पे बचेगा 2 बाहर बचेगा, 2 को बाहर भेजेंगे, किसी के साथ है तो इज्जत दो भैया थोड़ा बाहर प्लीज। हाँ उसके बाद क्या होगी x क्यूब क्या, x क्यूब का बनेगा 3x स्क्वायर,
तो उसको यहाँ पे हम लिख देंगे 3x स्क्वायर माइनस 21 का डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 0। कांस्टेंट अकेला पहले लत मारो उसको, घर पे भेजो, ठीक है। अब क्या आएगा, देन यहाँ पे हम लिखेंगे 2x क्यूब माइनस 21 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1। अब डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 है, बीच में प्लस की साइन, दोनों का डेरिवेटिव अलग से निकालो। x का डेरिवेटिव इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 और 1 का डेरिवेटिव क्या है, कांस्टेंट, पहली लात मतलब क्या 0, करेक्ट है। तो अब क्या आ जाएगा ये, इट विल बी इक्वल टू, देखना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, अभी सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, करेक्ट है। तो सिंप्लीफाई करके दिखाई देगा x प्लस 1 ये एज इट इज, ये अंदर बच रहा है अपना, दैट इज 3 टू 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये ब्रैकेट एज इट इज 2x क्यूब माइनस 21, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा ये 6x क्यूब, 6x क्यूब, एक सेकंड रुकना, तो ये बन रहा है देखना 6x क्यूब, 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 21, करेक्ट है। इट विल बी इक्वल टू 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब कितना बन जाएगा, 8x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 21। देखो ऑप्शन कौन सा है, 8x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 21। तो यहाँ से शायद ऑप्शन नंबर ये जो है इसमें 21 नहीं लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी में देखो 8x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 21, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप तो समझ में आ रहा, सिंपल लग रहे हैं थोड़े बहुत टर्म्स, जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे सम्स सिंपल होते जाएंगे, ठीक है, नए टर्म्स भी बढ़ेंगे, सिंप्लीफाई भी करते जाएंगे। हम पढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखना क्या है, इफ y इक्वल टू कुछ दिया हुआ है x, x माइनस 1, x माइनस 2, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो मैंने लिखा है y इक्वल टू x, देखना यहाँ पे अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखाई दे रहा, बहुत सिंपल है, क्या है x, x माइनस 1 एंड x माइनस 2 डिफरेंशिएट करना है। अब तीन टर्म्स है, तीन टर्म्स के इसमें मल्टीप्लिकेशन, तो इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करके इतना आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स माइनस 2। अब दोनों को अगर और सिंप्लीफाई किया तो दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर दो यहीं पे, तो दोनों ब्रैकेट्स को अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखूंगा मैं, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। देखो सिंप्लीफाई हो गया, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा इसका, एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 2x कट हो गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2x, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, दैट इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। एक बार चेक कर लो, एक्स क्यूब माइनस, एक मिनट सॉरी यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे गड़बड़ हुआ हमारा, देखो यहाँ पे आएगा, हमें करना चाहिए था 2x क्यूब देन माइनस एक्स स्क्वायर देन प्लस 2x, तो एक कट कुछ भी नहीं होगा यहाँ से, तो यहाँ से इतना समझ में आएगा, माइनस 2x क्यूब कितना मिलेगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, आसान है। अब इसका डेरिवेटिव मतलब क्या आएगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, समझ में आया। x का डेरिवेटिव होप से सबको समझ में आया, इतना बार बार बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, लास्ट वाला जो आंसर कैसे आया। तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये ऑप्शन भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। होप से समझ में आ रहा है, करेक्ट। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते क्या आएगा, द डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है दो टर्म्स के बीच में डिवाइड, तो दो टर्म्स के बीच में डिवाइड तो यूज होता क्वेश्चन रूल, u बाय v रूल। क्वेश्चन रूल मतलब ही क्या, u बाय v रूल। देखते u बाय v रूल कैसे अप्लाई होगा यहाँ पे। अब डेरिवेटिव सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल्स टू 3 माइनस 5x अपॉन 3 प्लस 5x, करेक्ट है। तो 3 माइनस 5x अपॉन 3 प्लस 5x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू dy अपॉन dx
विल बी इक्वल टू, उल्टा काम, रूल अप्लाई करेंगे, v एज इट इज u का डेरिवेटिव। देखो थोड़ा तुमको ऐसा लगेगा सर बहुत बड़ा है, इतना सम कैसे करेंगे, बहुत टाइम मिलेगा, मतलब ये टर्म, ये तुम टाइम कंज्यूम करेंगे जब तुम ये सम सॉल्व करोगे, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि कोई चैप्टर मैंने छोड़ा नहीं है, तो यहाँ से मार्क्स गारंटीड मिलने वाले हैं मुझे, तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो हमने अभी क्या लिखना चाहिए फिर, v एज इट इज, मतलब ये 3 प्लस 5x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस 5x, माइनस, क्योंकि उल्टा काम कर रहे हैं, अब आएगा 3 माइनस 5x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस 5x डिवाइड बाय क्या होगा, v का स्क्वायर, मतलब ये 3 प्लस 5x का स्क्वायर। अब देखना इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ऐसे ये समझ में आएगा, 3 प्लस 5x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस 5x, डेरिवेटिव ऑफ 3 0, डेरिवेटिव ऑफ माइनस 5x क्या होगा, माइनस 5, ये बच जाएगा माइनस 5। होप सो ये सबको समझ में आया। एक लास्ट बार बता रहा हूँ अभी कैसे किया हमने, देखो डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस 5x क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ 3 इक्वल्स टू 0, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5x क्या होगा, 5 बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्या बचेगा 1, डेरिवेटिव इट इज माइनस 5 आया, करेक्ट है, बाहर आएगा माइनस का साइन, अंदर क्या है 3 माइनस 5x, देन डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस 5x, अगेन क्या आएगा, 3 का डेरिवेटिव 0, 5x का डेरिवेटिव 5, करेक्ट है, 5x का डेरिवेटिव 5, और अपॉन में अपने साथ में चलते आ रहा है, दैट इज 3 प्लस 5x, अपॉन में अपने साथ है 3 प्लस 5x का स्क्वायर। होप सो समझ में आया, करेक्ट है। अब यहाँ से देखो फिर क्या आ जाएगा लास्ट, दैट विल बी माइनस, देखो 5 इंटू 3 का माइनस 15 माइनस 25x, इसको भी खोल देंगे ब्रैकेट, दैट इज माइनस 15, ठीक है, प्लस हो जाएगा ये 25x, तो माइनस 15 कितना बनेगा, 25x तो गया, तो बन जाएगा माइनस 30, और अपॉन वाला टर्म, तो माइनस 30 अपॉन वाला टर्म ये दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 8 था ये, बढ़ेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कैसे करेंगे, द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इज, अब दो टर्म्स के इसमें डिवाइड, दो टर्म्स के बीच में डिवाइड करना है, मतलब क्या करना है, u बाय v रूल बोले तो लेट y इक्वल टू, सबसे पहले तो उसके बाद करो dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू, रूल अप्लाई करो, तो रूल में थोड़ा यहाँ पे नीचे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ऊपर अप्लाई नहीं हो पाएगा, देखते हैं, तो रूल अगर अप्लाई किया तो मैं लिखूंगा dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ dy dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन x का स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा फिर, x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2x, और माइनस 1 का 0, माइनस लिखूंगा मैं, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, नहीं लिखा तो भी चलेगा, करेक्ट है, एंड डिवाइड में है x स्क्वायर, तो वो x स्क्वायर एज इट इज, मतलब ही क्या, x इंटू 2x कितना बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, मतलब ऐसे समझ में आ रहा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 1, कोई भी नहीं है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आता, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन हैगा डी, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x का आंसर आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। एक बार देखो क्या किया हमने, u बाई v रूल, v एज इट इज, u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज, v का डेरिवेटिव अपॉन v का स्क्वायर, x 2x, ठीक है, बड़े आगे
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, ग्रेडियंट पूछा है मतलब ये क्या है, डेरिवेटिव निकालना है कर्व का। तो अभी कर्व के लिए वैल्यू दिया है y का, y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 एट x इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालना है। ग्रेडियंट मतलब ही डेरिवेटिव, बहुत सिंपल कैसे आएगा, देखो यहाँ पे कुछ भी u बाई वी रूल वगैरह नहीं है, तो dy बाई dx ऐसे आएगा। 2x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 बाहर, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 12 बाहर, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 8 का डेरिवेटिव 0, मतलब ये क्या आया 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, करेक्ट है। अब इसमें क्या करना है, जीरो की x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो, मतलब 6 इंटू 0, 6 इंटू 0 माइनस 6 इंटू 0, 6 इंटू 0 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा 0 माइनस 0 माइनस 12, आंसर आ रहा है माइनस 12, ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल, आसानी से आ जाते हैं, कुछ करेक्ट है, बहुत जल्दी आ जाते हैं। बस टाइम लगता है तो यू वी रूल अप्लाई करने के लिए एंड यू बाई वी रूल अप्लाई करने के लिए, बाकी टर्म्स बहुत सिंपल है। डेरिवेटिव तुमको आना चाहिए। देखो कहीं ना कहीं तुम जो इस चैप्टर को अगर नहीं पढ़ते थे तो उस तरीके से अगर देखा जाए, और अगर आज की क्लास अब तक जो देखी है, इतना बताओ 50% तो आसानी से समझ में आ गया। बाकी का चीज जो है जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे, जैसे तुम खुद से लिखोगे, कई बार क्या होता है जब हम खुद से लिखते हैं तो फॉर्मूलेज याद होने लग जाते हैं और आंसर्स भी आने लग जाते हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पर अभी तक 50% तो आसानी से समझा है, आगे का 50% तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है। अब फिर से निकालना है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट दिया है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 एट अगेन x इक्वल टू 0। सबसे पहले डेरिवेटिव निकालो, तो क्या आएगा dy अपॉन dx, मतलब ये ग्रेडियंट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या, 3 को बाहर, x स्क्वायर का बनेगा 2x माइनस 2 बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 प्लस 5 का डेरिवेटिव 0, कितना बचा ये 6x माइनस 2। अब x वैल्यू 0 डालो तो 6 इंटू 0 माइनस 2 बचेगा माइनस 2, ऑप्शन नंबर ए। आसानी से आ गया। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर था ये 11। लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 12 देखते क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, फाइंड dy बाई dx, मतलब डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव किसका निकालना है, अगर हमें दिया y इज इक्वल टू, देखना क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2 का क्यूब, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब। अब ऐसे टाइम पे क्या करें, a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ। सर फॉर्मूला तो याद नहीं, तो फॉर्मूला याद नहीं तो यहाँ पे डेरिवेटिव का जो लास्ट में बताया था मैंने, उसको बोला था चेन रूल। चेन रूल मतलब ही क्या है, यहाँ पे हमें ये टर्म दिखाई दे रहा x के पावर में n के जैसे, ये टर्म दिखाई दे रहा x के पावर में n के जैसे, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आता है n, x के पावर में n माइनस 1। उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 3x क्यूब प्लस 2 पावर में माइनस 1 बोले तो 2। अब जिसने भी x की जगह लिया उसका डेरिवेटिव फिर से, मतलब किसने x की जगह लिया, डेरिवेटिव ऑफ जिसने भी x की जगह लिया, यहाँ पे चाहिए था x, यहाँ पे हमारे पास क्या है x क्यूब प्लस 2, तो जिसने भी x की जगह लिया उसका डेरिवेटिव फिर से, मतलब किसका डेरिवेटिव, x क्यूब प्लस 2 का डेरिवेटिव फिर से निकालो। अब देखो आगे इसका आंसर कैसे आ गया, ये फर्स्ट टर्म तो एज भी जाएगा, 3 अंदर आएगा x क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 3x क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, करेक्ट है। देन डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब प्लस 2, तो x क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर एंड 2 का डेरिवेटिव आएगा 0। अकेला आया तो पहले लात मारो उसको, करेक्ट है। अब क्या बचा, बस अंदर इधर देखो 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, मतलब ये 3 3 से बना 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे बचा है x क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देखो ये वाला ही है, इसको एज इट इज 9x स्क्वायर x क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे करेक्ट है, फॉर्मेशन कैसे भी चलेगा पर करेक्ट आंसर आ रहा है हमारा। करेक्ट फॉर्मेशन जैसे मल्टीप्लिकेशन है 1 इंटू 2 या तो 2 इंटू 1 लिखो, आंसर तो सेम ही आता है ना, करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन अगेन,
देखो 13 क्वेश्चन में भी क्या दिखाई दे रहा, y इज इक्वल टू दिया हुआ है रूट ऑफ x प्लस 1। पर हमें इसका आंसर नहीं पता, हमें आंसर किसका पता, रूट x का आंसर पता। रूट x का आंसर क्या होता है 1/2 रूट x। तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, इसको हम लिखेंगे 1/2 रूट x, मतलब ये रूट ऑफ x प्लस 1। अब जो भी x की जगह आया उसका डेरिवेटिव फिर से निकालो, डेरिवेटिव ऑफ कौन आया x प्लस 1। अब क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ गया 1/2 रूट ऑफ x प्लस 1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1। तो डेरिवेटिव ऑफ x कितना रहता है 1 प्लस 0, मतलब कितना आ गया ये अपना आंसर आ गया 1/2 रूट ऑफ x प्लस 1। तो 1/2 रूट ऑफ x प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा, सिंपल है टर्म्स, करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर, ये कुछ टर्म दिया हुआ है, सुनो अभी, बहुत सिंपल है। अगेन क्या दिया हुआ है, लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर, क्या दिया हुआ है अपने को, ax² प्लस bx प्लस c। अब हमें पता एक e टू द पावर x का वैल्यू क्या रहता है, e टू द पावर x एज इट इज। इसको भी वही करेंगे, फिर हम इसको लिखेंगे e टू द पावर ax² प्लस bx प्लस c एज इट इज। साथ में डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, जिसने भी x की जगह लिया, x की जगह पूरे ब्रैकेट में लिया तो उसकी जगह हम पूरा लिखेंगे एज इट इज, मतलब क्या आएगा ax² प्लस bx प्लस c का डेरिवेटिव। अब क्या आएगा, देखो ये वाला टर्म तो एज इट इज लिखो, और डेरिवेटिव में अभी इसका लिखता हूँ, चलो एक बार लिख ही देता हूँ कंफ्यूजन नहीं होने के लिए। अब ये क्या आएगा फिर e टू द पावर ax² प्लस bx प्लस c एज इट इज लिखा। अब डेरिवेटिव ऑफ ax², a क्या है कांस्टेंट, किसी के साथ कांस्टेंट, किसी के साथ उसको बिठाऊंगा मैं बाहर। x² का डेरिवेटिव आएगा 2x, x² का डेरिवेटिव आएगा 2x, करेक्ट है। प्लस b किसी के साथ कांस्टेंट, उसको बाहर बिठाओ, x का डेरिवेटिव 1 प्लस c अकेला लात मार के घर पे भेजो उसको, करेक्ट है ना, कुछ भी सिखाते सर। अभी क्या आएगा फिर यहाँ पे e टू द पावर ax² प्लस bx प्लस c, देन अंदर क्या आएगा यहाँ पे 2ax प्लस b, 2ax प्लस b। देखो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा, सिंपल है टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 आखिरी 5 क्वेश्चन बचे, 5 सवाल जिंदगी के। द डेरिवेटिव ऑफ y टू द पावर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब y² का डेरिवेटिव चाहिए उनको, तो y² का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये ऐसा निकालना है हमको। तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कैसा आएगा, हम इसको लिख सकते हैं, देखो हम इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y इंटू वाई, 2 टर्म्स है। अब 2 टर्म्स है, y वाले टर्म्स है, हमको डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो इक्वेशन में x नहीं है, तो इक्वेशन में अगर x नहीं है तो फिर ये जो टर्म बचता है वो कांस्टेंट रह जाता। तो कांस्टेंट अकेला आया है, तो कांस्टेंट अकेला, तो उसको लात मार के घर पे भेजेंगे तो बन जाएगा 0। ऐसा क्यों बोला मैंने, देखो अगर इक्वेशन दिया होता डेरिवेटिव ऑफ x निकालना है विद रिस्पेक्ट टू, अगर मुझे निकालना है 2m³ प्लस 3, ऐसा कुछ निकालना है, तो m क्या है यहाँ पे वेरिएबल, क्योंकि x अगर होता सॉरी m है कांस्टेंट, अगर x होता तो वेरिएबल और x³ का हम वैल्यू निकाल सकते थे। तो अगर यहाँ पे x यहाँ पे m, तो ये टर्म बन जाता कांस्टेंट, ठीक है। अगर उसको चाहिए था तो उन्होंने ऐसा देना चाहिए था डेरिवेटिव ऑफ 2m³ विद रिस्पेक्ट टू m, तो m यहाँ पे बन जाता वेरिएबल और उसका आंसर हम निकाल सकते थे, ठीक है। जैसे वैसे यहाँ पे x है नीचे और ऊपर क्या है y, तो दोनों क्या हो गए फिर y बन जाएगा कांस्टेंट, उसको भेज दिया घर पे, नन ऑफ द अबव इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आसान क्वेश्चन। फॉर द कर्व द वैल्यू ऑफ dy by dx एट, ये कुछ दिया हुआ है। अब देखना है पे क्वेश्चन कैसा है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2hy इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx निकालना है, तो dy by dx इक्वेशन में x भी है y भी है। अब तक अगर तुमने ध्यान दिया रहेगा तो अब तक इक्वेशन में सिर्फ x था,
सिर्फ x आ रहा था। देखो कोई भी क्वेश्चन देखो, इक्वेशन में सिर्फ x आ रहा था, इक्वेशन के अंदर सिर्फ x आ रहा था। कोई भी क्वेश्चन देखो, इक्वेशन में सिर्फ x। अभी इक्वेशन में कौन आ रहा है, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है। सो इक्वेशन में अगर x भी है, y भी है, तो ऐसे टाइम पे क्या किया जाता है, dy बाई dx कैसे निकालते हैं, dy बाई dx, देखना ध्यान से सुनो, dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू, ऊपर निकालेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x जो है उसको वेरिएबल कंसीडर करके वैल्यू निकालो इसका डेरिवेटिव, तो आ जाएगा x स्क्वायर का बनेगा 2x, y स्क्वायर बन जाएगा 0 क्योंकि x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे तो वो बन जाएगा 0, प्लस 2gx, तो 2g क्या है कांस्टेंट, उसको बाहर भेजो 2g, और x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो नहीं लिखा मैंने, प्लस 2hy वो बन जाएगा 0, और इसके डिवाइड में निकालना है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब क्या आएगा x स्क्वायर का बन जाएगा 0 प्लस 2y प्लस 0 प्लस 2h। इतना बेसिक समझ में आया, करेक्ट है। तो यहाँ से हमको इतना समझ में आ रहा, इट इज इक्वल टू 2x प्लस 2g अपॉन 2y प्लस 2h, सॉरी, अपॉन 2y प्लस 2h, करेक्ट है। अब यहाँ से दिया x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 2g अपॉन 2 इंटू 0 प्लस 2h, करेक्ट। मतलब कितना बना ये 0 प्लस 2g अपॉन 0 प्लस 2h, मतलब 2g अपॉन 2h, और 2 भी कट हो गया तो आंसर क्या बचा, g अपॉन h, तो g अपॉन h, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जब दोनों भी वेरिएबल्स एक ही इक्वेशन में आ जाए तो क्या करना है, ऊपर x का डेरिवेटिव निकालना है, नीचे y का डेरिवेटिव निकालना है। सिंपल टर्म्स आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे अगर ऐसा आया तो। देखो इसमें भी दो टर्म्स दिखाई देंगे, तो इसमें क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 17। चलो सब साथ में है ना मेरे, लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं, कम ऑन शो द एनर्जी, हाउस द जोश, सब बोलो हाय सर, मैसेज करो हाय सर, करेक्ट है। अब क्या आएगा, अगर है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5x प्लस y इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब निकालना है इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालना मतलब क्या आएगा, ये dy बाई dx ऑफ दिस होल टर्म, करेक्ट ना। इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब इस पूरे ब्रैकेट में हम क्या लगाएंगे, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx अभी देखना क्या बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब, पहले ऊपर हम निकालेंगे x का, तो क्या बनेगा, ये एक्स क्यूब का बनेगा 3x स्क्वायर माइनस, अब 2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, x स्क्वायर का बनेगा 2x, और y स्क्वायर जो है, y स्क्वायर क्या रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट रहेगा, तो y स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो y स्क्वायर को भी बाहर भेजेंगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे, तो ये बनेगा 2x x का, और प्लस 5x का बनेगा 5 प्लस y बन जाएगा अकेला तो 0, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में हम लिखेंगे डिवाइड बाय, अब देखना 3, अब फिर से x क्यूब का क्या आएगा 0 माइनस 2x स्क्वायर बाहर आएगा, ये बनेगा 2y प्लस 0 प्लस 1, करेक्ट है। इतना समझ में आ रहा, इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, मतलब ये क्या आ रहा ऊपर समझ में, हमको मिल रहा है 3x स्क्वायर माइनस 4xy स्क्वायर प्लस 5 अपॉन क्या आ रहा है अपने पास, माइनस 2x 2, उसको 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर y माइनस 4x स्क्वायर y प्लस 1 इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखना ये क्या बन जाएगा, x और y की वैल्यूज दी हुई है 1 and 1, तो दोनों इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, 1 and 1 कर दिया इसमें सब्स्टिट्यूट, तो बन जाएगा 3 माइनस 4 प्लस 5 अपॉन 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो कितना आ रहा है, 3 माइनस 4 इज माइनस 1 प्लस 5, माइनस 1 प्लस 5 इज 4 अपॉन 5, तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है 4 अपॉन 5। अच्छा, तो 4 अपॉन 5 अपना क्या आया, डेरिवेटिव आया dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx इज 4 अपॉन 5
ऑप्शन नंबर इक्वल टू 5 दिया हुआ, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, और इक्वल टू 5 जो है वो 0 बन जाएगा, बिकॉज डेरिवेटिव दोनों साइड में लेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, ये देखो यहाँ पे लिखना चाहिए था dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे बन जाएगा 0, 0 कॉन्स्टेंट है तो 0। तो डेरिवेटिव कितना मिला हमको, डेरिवेटिव हमको मिला है डेट इज 4/5, 4/5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखते क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स, सिंपल क्वेश्चन है। अभी देखो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू ई टू दी पावर 5x, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ई टू दी पावर 5x प्लस ई टू दी पावर -5x, देन एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अब एफ ये नया टर्म समझ में आ रहा, हमने पढ़ा था एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहता है, मतलब ये डेरिवेटिव। अब एफ डबल डैश करना है तो उसको 2 बार डेरिवेटिव निकालना है एक ही टर्म का, सिंपल है। तो 2 बार डेरिवेटिव, सबसे पहले अगर 1 टाइम डेरिवेटिव निकाला तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या बनेगा, ई टू द पावर 5x क्या बनेगा, ई टू द पावर 5x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 5x, करेक्ट है, प्लस ई टू द पावर -5x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ -5x, करेक्ट है। मतलब ये कितना मिलेगा, ऐसे देखना, पहले इसका आंसर निकाल लो सिंपलीफाई करके। इसका आंसर आ जाएगा e टू द पावर 5x एज इट इज, 5x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 5, करेक्ट है, 5x का डेरिवेटिव बनेगा 5 प्लस e टू द पावर -5x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ -5x क्या बनेगा -5, करेक्ट है। मतलब यहाँ से समझ में आया 5 e टू द पावर 5x -5 e टू द पावर -5x। अब इसको फिर से डेरिवेटिव निकालो, अब मतलब क्या, f डबल डैश ऑफ x निकालना है, तो 2 बार डेरिवेटिव निकाला तो क्या होगा, डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे क्या समझ में आएगा, 5 बाहर चला जाएगा, 5 बाहर चला जाएगा, e टू द पावर क्या है, e टू द पावर 5x, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 5x फिर से निकालना पड़ेगा, करेक्ट है। देन -5 बाहर रखा, e to the power -5x, then derivative of -5x, मतलब यहाँ से समझ में आया, ये बन जाएगा 5 e to the power 5x, 5 ये बन जाएगा इंटू 5 -5 e to the power -5x बन जाएगा -5। मतलब मिल रहा है, देखो यहाँ से सुनो, मतलब सॉल्व करना पड़ रहा है बस थोड़ा, सम्स सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन सिंपल है, सम्स सिंपल है, इसके लेंदी है थोड़ा सा, कोई सम्स लेंदी आ जाते हैं, कोई सम्स बहुत सिंपल है तो डायरेक्ट आंसर आएंगे। लेंदी सम्स एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम, सिंपल सम्स एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा, ठीक है। ये आ जाएगा 25 e टू द पावर 5x, ठीक है, 25 e टू द पावर 5x माइनस ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा हाँ ऐसा, -25 e टू दी पावर -5x, ठीक है। तो अगर इसको ब्रैकेट ओपन कर दो तो हो जाएगा, करेक्ट है, तो प्लस बन जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ब्रैकेट ओपन कर दे दो, प्लस साइन बन जाएगा, क्योंकि ऑप्शन के साथ देखा हूँ मैं, ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ, ऑप्शन जैसे दिए हुए वैसे बनाऊंगा मैं। 25 हाँ, तो अभी क्या 25 कॉमन ले लो, 25 कॉमन, तो अंदर क्या बचा e टू दी पावर 5x प्लस e टू दी पावर -5x, मतलब ये 25 f ऑफ x कैसे लिखा सर, ये देखो f ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है e टू दी पावर 5x प्लस e टू दी पावर -5x, तो 25 f ऑफ x, ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। देखो समझ में आ रहा है, ऐसे करेक्ट है, होप सो समझ में आ रहा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19, आखिरी के 2, क्या बात है, चलो बहुत सिंपल, आखिरी के दो जो है वो डिपेंडेंट ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, अगर सपोज मार्केट में प्राइस ड्रॉप हो गया तो डिमांड इंक्रीज होगा, मतलब किसी एक के वजह से दूसरे में चेंज हो रहा है, तो कितना चेंज हो रहा है, वही है ना चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो चेंज इन प्राइस डिपेंड ऑन चेंज इन डिमांड, तो चेंज प्राइस कम होगा तो मार्केट में मोबाइल के डिमांड बढ़ जाएंगे, वो निकालने के लिए यूज होता है यहाँ पे डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव कैसे आएगा, डिमांड डी ऑफ बिस्किट्स एट प्राइस पी, अब बिस्किट की बात किया है तो एट प्राइस पी इज इक्वल टू डी, कितना दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है उन्होंने, डी का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 64 अपॉन पी क्यूब, ठीक है, दिया हुआ है। फाइंड मार्जिनल डिमांड, अब मार्जिनल डिमांड क्या होता है, मार्जिनल डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन
प्राइस। इसको फॉर्मूला याद रख लो, चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। मतलब क्या होगा, ये d अपॉन dp में ऐसे ही रखूंगा, d की जगह वैल्यू डाल दूंगा मैं उसका, दैट इज 64 अपॉन p क्यूब। अब इसको डेरिवेटिव निकालो तो 64 कांस्टेंट बाहर भेजो उसको, डेरिवेटिव ऑफ dp ऑफ 1 अपॉन p क्यूब। अब 1 अपॉन p क्यूब का डेरिवेटिव तुमको आना चाहिए निकालने, कैसे निकालेंगे, इट विल बी इक्वल टू क्या आएगा, 64 तो एज इट इज है, डेरिवेटिव ऑफ p क्यूब, p ऊपर भेजो बनेगा -3, तो ये मैं लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ p टू द पावर -3, इट विल बी इक्वल टू 64 -3 नीचे आया, p के पावर में बचा -3 -1, मतलब ये 64 इंटू -3 p के पावर में -4 बचा है, करेक्ट है। मतलब क्या हो रहा है, ये 64 इंटू -3, इसको कैलसिफाई करो अभी, ठीक है। मैं ये टर्म को यहाँ पे लिखता हूँ और इसको आगे सॉल्व करेंगे। है ना टेक्नोलॉजी का कमाल। देखो ये टर्म यहाँ पे लिखा, अभी इसको अब नीचे और सॉल्व किया तो क्या बनेगा, ये 64 इंटू -3, कैलसी का यूज हो रहा है क्या, मतलब यहाँ पे कैलसी का यूज करो, 64 इंटू 3 करो तो कितना आ जाएगा 192, तो -192 इंटू p के पावर में है -4, उसको मैं नीचे लिखता हूँ, p के पावर में +4, तो ये क्या हो जाएगा, p का वैल्यू दिया हुआ है ₹2, तो 2 के पावर में 4 लिखो, तो -192 डिवाइड बाय p के पावर में 2 के पावर में 4, तो 2 इंटू इक्वल टू 2 3 4 मतलब 16, तो 192 डिवाइड बाय 16 comes out to be 12 and it will be -12, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा, पक्का। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ सबको होप सो इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है, अगर क्या कई बार ऐसा होता है कि एक साथ सभी सम्स कर लिए तो कई बार ओवरलोड हो जाता है, तो उसका ये मत करो, तुमको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज का आखिरी क्वेश्चन, इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन, डिफरेंशियल कैलकुलस का आखिरी क्वेश्चन। होप से सबको क्या याद रखना था, 10 फॉर्मूले और उसके रूल्स। देखो तुमको याद क्या रखना है इसमें, 10 फॉर्मूले उसके रूल्स, 10 फॉर्मूले से आधे रूल्स तो आधे फॉर्मूले तुमको याद हो भी गए रहेंगे और तीनों रूल्स तो याद भी है, बस उसको अप्लाई करना है, अप्लाई करना है, फॉर्मूलेस डालते जाओ आंसर आते जाएगा, फॉर्मूलेस डालो आंसर आएगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x आइटम्स इज गिवन बाय, टोटल कॉस्ट दिया है, अब कॉस्ट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब फाइंड द एवरेज कॉस्ट, अब एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। अब नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कितना है, x, प्रोड्यूसिंग x आइटम्स, तो डिवाइड बाय x कर दो, तो एवरेज कॉस्ट विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन x, मतलब ही क्या, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 डिवाइड बाय x, जो ऑप्शन कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको अलग से कर दो, x स्क्वायर अपॉन x प्लस 4x अपॉन x प्लस 4 अपॉन x। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तक ये समझ में आ रहा, एक x ऊपर से एक x नीचे से गया, ऊपर से नीचे से गया, बस इतना ही। तो क्या बचा अभी यहाँ पे, बचा है x प्लस 4 प्लस 4 अपॉन x, x प्लस 4 अपॉन x, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ हमारे सभी क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हुए विद 10 फॉर्मूलेज एंड 3 रूल्स। पूरे चैप्टर में बस वही लगेगा, चैप्टर में मतलब तो ये टॉपिक में क्या लगेगा, 10 फॉर्मूलेज 3 रूल्स, 10 फॉर्मूलेज 3 रूल्स। एक बार फिर से रखने से पहले, बंद करने से पहले वीडियो को एक बार 10 फॉर्मूलेज को देखो और फिर 3 रूल्स को देखो, उसके बाद बस करो। उसके बाद तुमको क्या करना है, जब तुम सम सॉल्व करोगे ना, अपने आप तुमको रिकॉल होगा और आसानी से तुम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसी के साथ यहीं पे हम स्टॉप करते हैं हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारा इंटीग्रल कैलकुलस, इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बिल्कुल भी दिक्कत से मत समझो, मतलब आसानी से समझने की कोशिश करो, बहुत सिंपल है, करेक्ट है। तो लेट्स स्टॉप हियर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।